नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कल देर रात एक खबर निकलकर सामने आई। शुरुआत में पाकिस्तान के लोगों ने इसे नकारना शुरू किया कि यह खबर फेक है, हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। लेकिन देर रात होते होते पाकिस्तान की मीडिया ने और सरकार ने दोनों ने ऑफिशियल तौर पर कंफर्म किया कि जी हाँ, हमारे यहाँ पर यह संकट शुरू हो चुका है। और इसके बाद जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती होनी शुरू हुई ना, उसके लिए तो पाकिस्तान को अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि इस मामले में भी सिर्फ पाकिस्तान ही बेइज्जती करवा सकता है। लेकिन ये खबर क्या है और इससे पाकिस्तान की बेइज्जती कैसे हो रही है और इसमें रूस का अहम रोल क्यों है, चलिए तीनों चीजें मैं आपको विस्तार से एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले खबर जान लेते हैं। तो दोस्तों, कल देर शाम खबर निकलकर सामने ये आई कि पाकिस्तान में तेल का संकट शुरू हो गया है। और इसका परिणाम ये हुआ है कि पाकिस्तान की जो सरकारी एयरलाइन है, यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसे पीआईए के नाम से जाना जाता है, उसके पास तेल ही खत्म हो गया है। जी हां, और इस वजह से करीबन 42 एयरक्राफ्ट जो पीआईए के थे उन्हें ग्राउंडेड करना पड़ा। जो फ्लाइट थी वो कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि इनके पास तेल नहीं था, और तेल नहीं होगा तो एयरक्राफ्ट हवा में उड़ेंगे कैसे। लेकिन आपका सवाल होगा कि एयरलाइन के पास तेल नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी एकमात्र सरकारी एयरलाइन है, वो भी बहुत छोटी, जिसकी फ्लीट बहुत कम है, और आपके पास उसे चलाने के लिए तेल भी उपलब्ध नहीं है। तो पाकिस्तान ने यह उपलब्धि हासिल कैसे करी है? तो इसका कारण है कर्ज। दरअसल पीआईए के पास लगातार फंड की कमी है और ये घाटे में भी बहुत ज्यादा चल रही है, और इसी वजह से इन्होंने बहुत ही बड़े बड़े जो तेल के बिल थे वो नहीं चुकाए हैं। इसी वजह से जो तेल के सप्लायर थे पीआईए को, वो नाराज थे और उन्होंने कर्ज से तंग आकर इन्हें तेल की सप्लाई देनी बंद कर दी। और इसका परिणाम यह हुआ कि पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर खूब बेइज्जती हुई, क्योंकि ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब एक देश की एयरलाइन के पास तेल ही खत्म हो गया हो और उसकी सारी फ्लीट जमीन पर उतारनी पड़ी हो। और इसी बेइज्जती को देख अब से कुछ ही घंटों पहले पाकिस्तान की सरकार ने अपने इमरजेंसी फंड में से पैसा निकालकर जो तेल के सप्लायर थे उन्हें पैसा दिया और जुगाड़ लगाकर इनकी तेल की सप्लाई फिर से शुरू करवाई है। लेकिन पाकिस्तान का ये संकट खत्म नहीं हुआ है। दरअसल इनकी एक और बेइज्जती रूस ने भी कर दी है। दरअसल हुआ ये कि पिछले कई हफ्तों से पाकिस्तान की सेना और सरकार रूस के सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें भी सस्ता तेल दो। हालांकि रूस इन्हें सस्ता तेल देने को तैयार है, लेकिन उससे पाकिस्तान का कुछ खास फायदा नहीं होने वाला। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जितना रूस पाकिस्तान को डिस्काउंट देने को तैयार है, उससे ज्यादा रकम लगेगी रूस के तेल को रिफाइन करने में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसी रिफाइनरी मौजूद ही नहीं है जो रूसी कच्चे तेल को रिफाइन करके उससे पेट्रोल डीजल निकाल सके। तो ऐसे में इस खर्चे की वजह से रूस का जो डिस्काउंटेड कच्चा तेल भी है वो और ज्यादा महंगा पड़ेगा पाकिस्तान को। और यही कारण है कि पिछले कई हफ्तों से पाकिस्तान की सेना और सरकार लगातार कह रही थी रूस को कि आप जो हमें डिस्काउंट दे रहे हो उससे हमें फायदा नहीं होने वाला। आप ऐसा करो, हमें उतना ही डिस्काउंट दो जितना कि आप भारत को देते हो, तभी हमें कुछ फायदा हो पाएगा। लेकिन कई हफ्तों की लगातार रिक्वेस्ट के बावजूद अब आखिरकार रूसी सरकार ने आखिरी जवाब पाकिस्तान को दे दिया है कि ऐसा कतई भी नहीं होने वाला, क्योंकि पहले तो आप कर्ज में तेल खरीदते हो, चवन्नी आप हमें देते नहीं, और उसके बाद आप हमसे भारत जितने डिस्काउंट की उम्मीद रखते हो, जो कि हमें कैश में पैसा देता है, और भारत का सारा पेमेंट नकद होता है, एक पैसे की भी भारत उधारी नहीं करता। ऐसे में आप हमसे उम्मीद मत करना कि हम आपको एक तो उधार में तेल दें और दूसरी तरफ भारत जितना डिस्काउंट भी दे। ऐसा कतई नहीं होने वाला, आपको हमारा ये फाइनल आंसर है। और इस खबर को पाकिस्तान की सेना सरकार के लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट माना जा रहा है, खासकर कि पश्चिमी देशों में, क्योंकि पश्चिम के कई सारे देश थे जो पाकिस्तानी सरकार को कह रहे थे कि आप रूस से तेल मत लेना, चाहे कितना भी डिस्काउंट क्यों ना दे। लेकिन उन सब से दुश्मनी मोल लेकर पाकिस्तान ने रूस से तेल खरीदा भी था, और इनकी इच्छा थी कि जब रूस हमें भारत जितना डिस्काउंट देगा तो हम और खरीदेंगे। लेकिन अब इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि ना ये घर के रहे ना ही घाट के। पश्चिमी देशों से जहां दुश्मनी मोल ले ली है, दूसरी तरफ रूस ने भी इन्हें निराश कर दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की सरकार अब कौन सा नया जुगाड़ लगाती है इस तेल संकट से बाहर निकलने